આની વચ્ચે પરિણામો જે છે તે સતત આપણે આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. ગોદરેજ એગ્રોવેટના પરિણામો જે છે તે ખાસ આપણને સામે આવતા જોવા મળ્યા, જેમાં પરિણામોને અસર પહોંચી છે. ખાસ રેવન્યુઝ તેમની જુઓ 10% ઘટી છે. એબિટામાં પણ તમને 14% ઘટાડો છે. માર્જિન્સ 8.7%થી 8.3% અને નફો 8% ઘટ્યો છે. તો કઈ રીતે પરિસ્થિતિ થઈ છે અને શું સંકેતો છે તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે, વધુ વાતચીત કરી ગોદરેજ एग्रोवेटના एमडी बलराम यादव અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो सर, साल कैसा रहा हम जानना चाहेंगे. कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ देखा है और उस पे भी सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, तो क्वार्टर कैसा रहा सर और आपने क्या असर देखे हैं यहाँ पे? तो जैसा आपको पता है कि ये साल शुरुआत में FY21 जो था वो लॉकडाउन से शुरुआत हुई थी अप्रैल 20 के अंदर FY21 की. तो ये साल बहुत डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था, देश में हमारे लिए भी डिफिकल्ट था. जो पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में जो कोरोना वेव 2 का जो लॉकडाउन है उसमें एक फर्क है कि जो पहला लॉकडाउन था उसके अंदर सप्लाई चेन और प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया था लगभग 1 महीने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी. और एक भी केस हो जाता था फैक्ट्री में उसके बाद भी तो 14-15 दिन के लिए फैक्ट्री सील कर दी जाती थी. इस लॉकडाउन में कम से कम ये नहीं हुआ, सारी फैक्ट्रियां लगातार चलती रह गई. अगर कहीं केसेस भी हुए तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा, इंटरनल भी और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स भी. इनपुट और आउटपुट लॉजिस्टिक्स में कोई तकलीफ नहीं हुई, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अच्छा रहा. लेकिन इस लॉकडाउन में भी मार्केट्स बंद रहे और सेल्स की बहुत तकलीफ अभी भी आ रही है. हमने पिछले साल निश्चय किया कि हम ये साल कॉस्ट और कैश के ऊपर डेडिकेट करेंगे. हम अपने बिजनेस को ज्यादा कंपेटिटिव बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हाइजीन बिजनेस की इन्वेंट्री और आउटस्टैंडिंग वगैरह सब कंट्रोल में रहें, जिसमें हम काफी सक्सेसफुल हुए. हमारा टॉप लाइन जो है लगभग 8.5% से कॉन्ट्रैक्ट किया ओवर FY20, लेकिन हमारा मार्जिन जो है लगभग 60% से बढ़ा. तो हमें बहुत खुशी है कि जो भी हमने अपना गोल बनाया था FY21 के लिए हम उसमें कामयाब हुए. एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो टॉप लाइन कम इसलिए हुई है क्योंकि हमारा 2/3 बिजनेस एनिमल प्रोटीन इंडस्ट्री से जुड़ा है और एनिमल प्रोटीन इंडस्ट्री जो है वो पिछले 1 साल में 20% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, क्योंकि चिकन, एग, फिश, मिल्क इन सब का कंजम्पशन जो है कम हुआ है क्योंकि बाजार बंद हैं और रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी ज्यादा टाइम तक बंद रहे. और जो बड़े कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बैंक्वेट्स, मैरिजेस वगैरह, वो तो सब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थी या नेग्लिजिबल थी. तो इस वजह से इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट करी है तो हमारा भी टॉप लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है. ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मार्केट शेयर कम हुआ. ठीक है सर. अब सेगमेंटल परफॉर्मेंस पर आते हैं. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग, तीनों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो है वो उन्होंने थोड़ा सा रिवाइवल देखा है. अब सवाल ये है कि क्या वो प्री कोविड लेवल पर आया है या क्या, और क्रीमलाइन डेयरी की हम बात करें उस पर कैसा असर है. साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो है वो मिल्क के कैसे लग रहे हैं आपको, ये भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए, और परफॉर्मेंस कैसे सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे. अगर आप क्रीमलैंड डेयरी और गोदरेज टाइसन की बात करें तो जो करंट पिछले 3-4 हफ्ते से तो डेफिनेटली ये सब जगह और अर्बन सेंटर्स में सारे स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन है, तो सेल्स जो है वो हर तरफ से अफेक्टेड है. मैंने जैसे आपको कहा कि इन सब चीजों का इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट काफी बड़ा होता है, वो तो बिल्कुल जीरो के बराबर आ गया. इस वजह से अगर आप देखें एक्स फार्म मिल्क प्राइस, चिकन प्राइस, एग प्राइस जो है पिछले 3-4 हफ्ते में बिल्कुल गिर गए. लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके इस इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है सप्लाई का. तो अगर ये कोरोना सबसाइड करता है अगले 2-4 हफ्ते में और 5 हफ्ते में, और जुलाई से अगर नॉर्मलाइज होता है देश और रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और अगर हम वापस हमारी इकोनॉमी वापस आती है, तो आप एनिमल प्रोटीन सेक्टर में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन देखने वाले हैं, क्योंकि शॉर्टेजेस जो है वो हिट करेंगी. और मुझे लगता है कि एनिमल प्रोटीन जो है वो फूड इन्फ्लेशन ड्राइव करेगा. इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइसेस हाई रहेंगे, उतना ज्यादा कॉस्ट प्रेशर रहेगा नहीं. तो मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर के लिए अगर कोरोना सबसाइड करता है और वेव 3 जो है इतनी खराब नहीं होती, तो अगले 3 क्वार्टर में, क्वार्टर 2 से लेकर क्वार्टर 4 तक एनिमल प्रोटीन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है.
ठीक है सर, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ वॉल्यूम्स जो है उसको ऑब्वियसली कि फर्स्ट क्वार्टर में जो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, तो उसका आउटलुक हमें अगर आप आगे के फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम दे सके तो इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, अगर कोरोना 0 भी हो जाता है जून जुलाई तक और उसके बाद थर्ड वेव नहीं आती और नॉर्मल हो जाती है चीजें, तो FY20 का साइज एनिमल इंडस्ट्री का FY22 में नहीं आएगा, FY23 में आएगा, क्योंकि ये कोई मशीन तो है नहीं जिसमें प्रोडक्शन चालू किया और मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा। तो सप्लाई चेन को लगभग 9 से 12 महीने लगेंगे वापस आने में, तो मार्केट कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो थोड़े तकलीफ में हैं, तो इससे जो है थोड़ा बड़ी कंपनियों को थोड़ा ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियों का इस सेक्टर में मार्केट शेयर जो है इस साल में बढ़ने वाला है। तो हर एरिया में मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, पर्टिकुलरली हमारे सारे एनिमल प्रोटीन बिजनेस में आएगा, ऑयल पाम प्लांटेशन में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो ऑन द होल मुझे लग रहा है कि ये साल टॉप लाइन और बॉटम लाइन और मार्जिन एक्सपेंशन के हिसाब से अच्छा रहने वाला। डेफिनेटली सर। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो आपका फोकस अब है वो कॉस्ट कंट्रोल पर ज्यादा हम देख रहे हैं। यही स्ट्रेटजी जो है आप क्या आने वाले साल में भी फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्जिन्स जो है वो यहाँ से आगे स्टेबलाइज होते हुए नजर आए, स्पेशली करंट लेवल्स पर जो हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट्स थोड़े से देख जरूर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से आगे विटनेस हो सकते हैं? और एक्चुअली हमारा जो है Q4 जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव क्वार्टर नहीं होता, क्योंकि उसमें एनिमल प्रोटीन के नंबर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ऑयल पाम प्लांटेशन का और CPB के लिए वो ऑफ सीजन होता है। बट ऑन द होल अगर आप FY20 के मार्जिन देखें तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर बिजनेस में वो हम मार्जिन जो हैं वो मेंटेन कर पाएंगे, और जो एनिमल फीड बिजनेसेस हैं, जो एक्वा फीड है और पोल्ट्री और कैटल फीड बिजनेस है, उसमें वो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी काफी है। उसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्ते में कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है। सोयाबीन प्राइसेस, तेल के प्राइस, मक्का के प्राइस, सब चीजें बहुत बढ़ी हैं और हमारे पास इसका काफी अच्छा कवर है, तो वो सब जो है हमारे मार्जिन एनहांसमेंट में मदद करेगा। डेफिनेटली सर, हम देख रहे हैं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो सारी कोशिश है वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट हमें देखने मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। તો ગોદરેજ એગ્રોવેટ પરિણામો આપણે જોયા છે। સ્વાભાવિક છે કે જે એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ સાથે સંકળાયેલી આ કંપની છે, તો સ્વાભાવિક છે પરિણામોને અસર જરૂર જોવા મળે, પણ આશા રાખીએ કે બહુ જલ્દી અહીંયાથી આગળ વધારે સારા પરિણામો કંપની પોસ્ટ કરી શકે।